नसरुद्दीन शाह का द वायर को दिया गया एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान किसी के डराने से डरने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जेनोसाइड की कॉल देने से धर्म संसद में देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। तीसरी अहम बात जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही है वो ये कही है कि इस पूरे मामले पर यानी धर्म संसद में मुसलमानों के जेनोसाइड की कॉल देना, हिंदुओं को ललकारना और मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात कहने पर देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, ये बहुत बड़ा अफसोस का मुकाम है। ये तीन अहम बातें हैं जो नसरुद्दीन शाह के जरिए कही गई हैं। What they're calling for is a full-scale civil war. 200 million of us are not going to get wiped out that easily. 200 million of us are going to fight back. 200 million of us claim this to be our motherland. इंटरव्यू में शाह ने हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर विस्तार से बात की है। नसरुद्दीन शाह ने हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित एक धर्म संसद में मुसलमानों के जनसंहार की अपील के सवाल पर कहा, अगर इन्हें पता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूँ। ये एक गृह युद्ध के लिए अपील कर रहे हैं। हम में से 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से नष्ट होने वाले नहीं हैं। हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। हम 20 करोड़ लोगों के लिए ये मातृभूमि, हम 20 करोड़ लोगों के लिए यही है। हमारा यहाँ जन्म हुआ है, हमारे परिवार और कई पीढ़ियाँ यहीं रहीं और इसी मिट्टी में मिल गईं। मैं इस बात को लेकर निश्चित हूँ कि अगर इस तरह का कोई अभियान शुरू होता है तो कड़ा प्रतिरोध होगा और लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा यह मुसलमानों के बीच डर पैदा करने की कोशिश है, लेकिन मुसलमान हार नहीं मान लेंगे। मुसलमान इसका सामना करेंगे क्योंकि हमें अपना घर बचाना है, हमें अपनी मातृभूमि बचानी है, हमें अपना परिवार बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा, मज़हब तो बहुत आसानी से ख़तरे में पड़ जाता है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश ऊपर से हो रही है। ये मुसलमानों को असुरक्षित महसूस कराने की संगठित कोशिश है। ये शीर्ष से किया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी के लिए अलगाववाद नीति बन गया है। मैं ये देखने को उत्सुक था कि जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया उनका क्या होगा, लेकिन ये सच है कि कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये हैरान करने वाला नहीं है क्योंकि इसके साथ ही कुछ नहीं हुआ जिसके बेटे ने किसानों को कुचला था। नसरुद्दीन शाह ने कहा वो सरकार से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से हैरान करने वाला नहीं है, ये निराशजनक है, लेकिन कमोबेश हमें यही उम्मीद थी। लेकिन चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं वो मेरी आशंकाओं से भी बदतर हैं। इस तरह के उकसावों पर हमारा नेता खामोशी ओढ़ लेता है। नसरुद्दीन शाह खासतौर से सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने में काफ़ी आगे रहते हैं। वो किसी से डरते नहीं और बिना किसी के डरे, बिना किसी से भय के वो अपनी बात सोशल मीडिया पर रखते हैं। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है और जिस तरह से सरकार को उन्होंने घेरने की कोशिश की है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने हमला बोला है अपने इस इंटरव्यू में कि जिस नेता से उन्हें उम्मीद थी, पूरे देश के लोगों को उम्मीद थी, जो हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद की बात करते हैं, जो देश के माहौल को ख़राब देखना नहीं चाहते, देश को गृह युद्ध में धकेलना नहीं चाहते, ऐसे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आएगा, कोई बात आएगी। उसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात जो लोगों के ज़रिए कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सो मोटिव लेगा और इस मामले में वो कार्रवाई करेगा, लेकिन 72 वकीलों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखे जाने के बावजूद और उसके बाद कुछ और संस्थाओं के हेड के ज़रिए 32 के करीब जिनकी संख्या बताई जा रही है, उनके ज़रिए भी सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने के बावजूद अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। शायद उसकी वजह यह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं सर्दियों की, इस वजह से शायद अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।